उठाना आप कितना उचित मानती हैं? देखिए, दुनिया में आप किसी भी जगह पे जब काम करते हैं, चाहे वो लॉलीवुड हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे कल को हॉलीवुड होगा, दुनिया में लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, दुनिया में आपके क्रिटिक्स भी होते हैं। सो ये कोई अलग बात नहीं है, कोई एक मैं नहीं, हर इंसान को चाहने वाले भी होते हैं और उन पर तनकीद करने वाले भी होते हैं, विच इज़ प्रिटी नेचुरल। बट येस, अगर आप पर हद से ज़्यादा तनकीद हो रही है तो इसका मतलब है कि आप कुछ बेहतर कर रहे हैं। वीना राजा चौधरी ने कहा दैट यू लव टू गेट मैरिड टू वीना मलिक और उनका नाम भी चेंज करना चाहेंगे, राजा मलिक रखना चाहेंगे। व्हाट हाउ वुड यू रिएक्ट? आई थिंक दैट्स वेरी क्यूट ऑफ हिम। और जब भी कोई इंसान आपको अप्रिशिएट करता है, चाहे वो किसी भी हवाले से अप्रिशिएट करे, दैट इज़ ऑलवेज ब्यूटिफुल। सो आई वुड रियली से दैट थैंक यू। बिना स्वयंवर नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे अब? कुछ नहीं, हर चीज़ किसी अच्छी वजह से होती है। एंड व्हाट आई बिलीव इज़ कि दुनिया में जो भी होता है किसी वजह से होता है। सो शायद अभी मेरी शादी का वक्त नहीं है, इसलिए स्वयंवर नहीं हो रहा है। बच्चन साहब का मानना ये है कि वो जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसी को एंडोर्स करते हैं। तो आप इस चीज को एंडोर्स कर रही हैं, तो क्या आप कहीं भी दिल के कोने में कुछ प्यार इत्तेफाक रखती हैं इस किस चीज़ का? स्वयंवर को? नहीं, लेस्बियन? ऐसा नहीं है कि आप जिस भी चीज़ को एंडोर्स करते हैं आप उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। बच्चन साहब करते हैं? हो सकता है वो करते हों, मगर ये इंडोर्समेंट नहीं है, आप समझिए। ये एक लोगों के हकूक़ हैं, ये हर इंसान का इंडिविजुअल हक है। सो ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई क्रीम नहीं है। LGBT कोई क्रीम नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल करें। किसी इंसान के बारे में बात करना वो कोई जूस नहीं है जिसको आप पी सकते हैं, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं सपोर्ट करती हूँ। मैं पीटा की मेंबर हूँ, एनिमल्स के राइट्स के लिए मैं बात करती हूँ। मैंने बच्चों को स्पॉन्सर कर रखा है पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी। और इसके साथ साथ मुझे लगता है हर इंडिविजुअल के लिए आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी ना किसी तरह से उन चीज़ों से रिलेटेड होते। और उसके बावजूद अगर किसी को ये लगता है कि मैंने इसलिए आवाज़ उठाई है कि शायद किसी न किसी तरह मेरी इन चीज़ों में कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो अगर चंद लोगों को ऐसा सोचना है तो आप सोच सकते हैं। इट्स ओके विद मी। वीना सबसे पहले ये डर्टी पिक्चर व्हिच इवन राखी सावंत इज डूइंग, सो यू थिंक यू विल बी एबल टू प्रूव योरसेल्फ इन अ वे? आई थिंक अगर आप मुझसे ये कहें कि मैं ये कह पाऊँ कि मैं कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दूंगी और मैं ये कर दूंगी और मैं वो कर दूंगी, आई वुड नॉट मेक सच क्लेम्स और एनीथिंग। बट येस, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे एक बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट ऑफ़र हुआ है, कन्नड़ा वर्जन का डर्टी पिक्चर जो है। बट आई वुड से कि कब किसी भी तरह से उस फिल्म को बॉलीवुड की फिल्म से रिलेट करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इट्स ऑल टुगेदर न्यू स्क्रिप्ट। आई एम हैप्पी कि मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ, द डर्टी पिक्चर का कन्नड़ा वर्जन। मैं ये चाहूँगी कि आप लोग इंतज़ार करिए और आप लोग देखिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि मैंने उस कैरेक्टर के साथ इंसाफ किया है या नहीं किया। विद्या के किरदार से कुछ इंस्पायर्ड हुई हैं आप? देखा है आपने? पर अभी स्वयंवर नहीं आ रहा, तो बीच में आपके डायरेक्टर हेमंत मधुकर जी के साथ भी अफेयर की बातें उड़ रही थी। कितनी सच्चाई है इन बातों में, और क्या यही वजह है कि आपको स्वयंवर नहीं कर रहे आप? Just to continue her question, also we did get a few pictures with you and Mr. Hemant Madhukar. Yeah. See, And that was from your PR team, I guess. नो, दैट वाज नॉट फ्रॉम माय PR टीम। किसी भी मेरी PR टीम ने वो पिक्चर्स नहीं डाले हैं, बल्कि हम खुद सरप्राइज थे कि समबडी, आई डोंट नो, उन पिक्चर्स की क्वालिटी को देखकर लगता भी नहीं है, आई डोंट नो हु क्लिक दोज पिक्चर्स। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आप किसी के साथ खाना खाते हैं या किसी के साथ बाहर घूमने जाते हैं, अगर इसका मतलब डेटिंग है तो इसका मतलब है एक इंसान इस वक्त काफ़ी लोगों को आप में से भी डेट कर रहा होगा। सो आप जब किसी के साथ घूमते फिरते हैं और खाना खाते हैं, दैट मीन्स आई एम वर्किंग विद वेरियस पीपल हियर इन इंडिया एंड आई हैव वेरी गुड वर्किंग टर्म्स विद देम। वीना, आपने वो पिक्चर्स देखी कि नहीं देखी? Those were intimate pictures, Veena. और आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जब आप गायब हुई थी, तब आपने बकायदा कहा था कि हेमंत मधुकर जी आपके भाई की तरह, उनकी बीवी आपकी भाभी की तरह है। मैंने कभी कहा नहीं है कि वो मेरे भाई की तरह हैं, मगर मैंने ये ज़रूर कहा है कि हेमंत मधुकर जी और उनकी वाइफ जो हैं, दे आर लाइक फैमिली फ्रेंड्स, और उन दोनों के साथ मेरी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। एंड इट्स स्टिल दैट हेमंत इज़ अ वेरी नाइस पर्सन एंड आई हैव अ वेरी गुड वर्किंग टर्म्स विद। विद्या से आप इंस्पायर्ड हुई हैं सिल्क के किरदार के लिए? Well, when it comes to acting, I would not say that I'm inspired from Vidya ji, because मैंने उनका फिल्म नहीं देखा है, द डर्टी पिक्चर। एक्चुअली मैं प्लान कर रही थी कि मैं फिल्म देखूंगी डर्टी पिक्चर, लेकिन जब मेरे पास कन्नड़ा वर्जन आया तो मैंने इस वजह से नहीं देखा क्योंकि मैं अपने कैरेक्टर के ऊपर किसी भी तरह की छाप नहीं चाहती। एंड
विदा जी का लोग बहुत उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ज़रूर वो बहुत अच्छी और शानदार एक्ट्रेस हैं एंड आई थिंक शी इज़ अ फैबुलस एक्टर। आपने बोला आपने गाना वाना गाया, तो एक लाइन गाना सुना करके एंड करना चाहेंगे? कौन सा गाना गाऊँ? उलाला। उलाला उलाला या आप ही के एल्बम में से मेरी एल्बम में से तो आई एम सॉरी आई वुड नॉट बी। आप उलाला प्लीज अगर So who else is gonna sing with me? You? आप चलो, all of us. Okay. उलाला. Excuse me, उलाला के आगे भी कुछ है? चुटकी जो तूने काटी, चुटकी जो तूने काटी है, चोरी से काटी है, यहाँ वहाँ. I would like to sing that. उलाला, छूना ना, अब मैं जवां हो गई. I'm sorry, मुझे बहुत ज़्यादा आता नहीं है गाना, but I think it's a beautiful song. थैंक यू।